नेहा अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहाड़ों पर एक खास जड़ी बूटी तोड़ने गई थी, जिसे माना जाता है कि वो मर्दाना ताकत बढ़ाती है। जैसे ही उसने फूल की ओर हाथ बढ़ाया, पास खड़ी उसकी बचपन की दोस्त शिखा के मन में लालच आ गया। शिखा के पति में वो बात नहीं थी और उसे लगा कि अगर ये फूल उसे मिल जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। इसी सोच में उसने जानबूझकर नेहा का हाथ छोड़ दिया, जिससे नेहा का पैर फिसला और वो सीधा गहरी खाई में गिर गई। शिखा घबरा गई कि कहीं नेहा मरकर वापस आकर बदला न ले, इसलिए दिखावे के आंसू बहाकर खुद को मासूम जताने लगी। असल में वो पिछले 5 सालों से एक बेमकसद शादी में फंसी हुई थी। उसे लग रहा था ये फूल ही उसकी आखिरी उम्मीद है, पर किस्मत ने नेहा का साथ दिया, वो बच गई। होश संभालते ही उसने खुद को एक जादुई जगह में पाया। यहाँ के पेड़ पौधों के पैर थे और इंसान को देखते ही ऐसे भागते थे जैसे कोई खरगोश हो। इतना ही नहीं, एक लता तो उसे देखकर बेकाबू हो गई, जैसे वो उससे बच्चे पैदा करना चाहती हो। नेहा ने फुर्ती दिखाई और किसी तरह उससे बच निकली। वो रास्ता तलाशने लगी, तभी एक झोपड़ी दिखी। जिज्ञासावश उसने दरवाजा खोला और सामने जो दृश्य था वो किसी सपने से कम नहीं। अंदर का नजारा इतना खूबसूरत था कि उसने कैमरा निकाला ताकि सब कुछ कैप्चर कर सके। तभी आसमान से एक दिव्य पक्षी आया और उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। असल में वो पवित्र फल की रक्षा कर रहा था हजारों सालों से। नेहा को देखकर उसे लगा कि कोई चोर फल चुराने आया है। वो उसे सबक सिखाना चाहता था। इसी दौरान असली चोर रघु, जबकि पक्षी वहां नहीं था, चुपचाप वो फल लेकर भाग गया। पक्षी को कुछ अजीब लगा और गुस्से में आकर नेहा को नीचे फेंक दिया। संयोग से नेहा सीधा रघु पर आकर गिरी और फल भी वहीं गिर पड़ा। नेहा खुद हैरान थी, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। जमीन पर पड़ा वो चमचमाता फल उसने उठाया और जिज्ञासा से उसे सूंघा। तभी एक चमत्कार हुआ, फल खुद उसके मुंह में चला गया। रघु चिल्लाया, अरे ये क्या कर रही हो? वो फल मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा था। नेहा बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये खुद ही अंदर चला गया। रघु भड़का, जो जमीन से उठाए वो उसी का होता है क्या? ये चोरी है। इतने में नेहा के अंदर उस फल की शक्ति फूट पड़ी और हवा का रुख ही बदल गया।